पापा आज बसंत पंचमी के महाउत्सव पर एक बहुत बढ़िया अनुभव बताइए मालिक का जो कि कहानी के जैसा हो और बहुत बढ़िया हो। ठीक है। नमस्कार मालिक को, सभी भाई बहनों को नमस्कार। बहुत बढ़िया अनुभव है। वो बताने जा रहा हूँ, कहानी की तरह ही मान लीजिए उसे। बहुत समय पहले, जो है कुछ समय पहले की बात है, सालों पहले की, जो हमारा शाहजहानपुर आश्रम है, उसमें हमारे चारी जी महाराज जो हमारे गुरुदेव थे, उनके अनुयायियों को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए मिला था सरकार से। संडे के दिन खाली, केवल संडे के दिन 2 घंटे पूजा कर सकते हैं, अन्य तक उसके बाद में वो नहीं था। तो 2 घंटे के लिए यूपी के आसपास, यूपी के लोग जो शाहजहानपुर के आसपास के लोग थे वो ही आया करते थे, जैसे बरेली, मुरादाबाद, शाहजहानपुर के तुतई, लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इगलास, जो अलवर वगैरह तक के लोग आया करते थे पूजा करने के लिए। 2 घंटे के लिए पूजा होती थी, सिर्फ सरकार ने दिया था। ऐसा क्यों? ऐसा वो चल रहा था, कुछ सरकार की तरफ से होते हैं कुछ कि मैं अध्यक्ष। तो इस चक्कर में तो हुआ क्या, हमारी बरेली से बस जाया करती थी हर संडे को। उस समय 2 घंटे पूजा जब होती थी आश्रम में, तो हमारी केवल बस जाया करती थी बरेली से, और इधर उधर की बस आया करती थी। एक बार मैंने सोचा, अपना बैग फैग लेके गया, कपड़े लत्ते, कि मैं जो है आश्रम में शाहजहानपुर में पूजा करके वहीं से वहीं स्टेशन पे से और इगलास अपनी बुआ के यहाँ जाऊँगा। यह सोच के प्लानिंग से घर से ही तैयारी करके गया था। यहाँ आके क्या करूँगा, 2-2.5 घंटे रेलवे स्टेशन पे ही बिता लूँगा। इस प्लानिंग के साथ में संडे की उसमें 2 घंटे के लिए आश्रम में गए थे। हुआ ये, जो बस उस दिन हमारी बस में बरेली के अभ्यासी मुश्किल थे 10-12 थी, सारी की सारी बस खाली थी। अब हम लोग चले गए, मैं भी चला गया। हमारे सेंटर इंचार्ज हुआ करते थे BS गुप्ता जी, वो भी चिंतित थे 10-12 अभ्यासियों पे बस का किराया कैसे पूरा किया जाए। हुआ ये, जब खाना पीना खा रहे थे, वहाँ पे एक ब्लॉक थी, उसमें तो ब्लॉक में उन्होंने मथुरा, आगरा, शायद अलीगढ़ और इगलास के कुछ अभ्यासियों को बताया, हमारी बस खाली है, चलो हमें किराया वहाँ तक देना, हम आपको स्टेशन तक छोड़ देंगे। हमारे गुप्ता जी ने, BS गुप्ता जी सेंटर इंचार्ज है, उन्होंने बताया। वो लोग भी तैयार हो गए थे, वहाँ के आए हुए थे। तो मुझे तो आना ही था रेलवे स्टेशन, तो मैं भी उसमें ही बैठा हुआ था। किराया हमसे पहले ले लेते थे जो भी था। हुआ ये कि हम जो है सब लोग जो है शाहजहां पर पूजा करने के बाद में, खाना पीना खाने के बाद में, शाम के टाइम तक वहाँ आ गए रेलवे स्टेशन। सभी लोग वहाँ पे, जो मथुरा के बैठे वो भी उतर गए, और आगरा के बैठे वो भी उतर गए, अलीगढ़ वगैरह के और इगलास वगैरह के थे वो भी उतर गए, जो भी थे। मैं भी अपनी बुआ के यहाँ जाने के लिए मूड में था, बैग लेके गया था, मैं भी उतर गया। जो पैसा बनता था वो हिसाब किताब में हो ही गया था। रेलवे स्टेशन पर टिकट लेके मैं भी अपना खड़े हुए थे। ट्रेन तो बहुत शाम को, रात को बैठती है, आती है वो आगरा फूट, उसका इंतजार कर रहे थे। वो रात को आने वाली थी, हम 16 जल्दी आ गए थे सब लोग। मैं घर आश्रम में आने की बजाय वहाँ चला गया था। पहले मैं बरेली के आश्रम में ही रहता था। हुआ ये कि मथुरा के काफ़ी सारे अभ्यासी एक जगह बैठे हुए थे, और वहाँ एक बंदर ने एक हमारी अभ्यासी बहन पे कुछ खा रही थी, उस पर झपेटा मार दिया। झपटा जब मारा तो उनका हाथ जो है पूरा मांस उड़ा के ले गया। हाथ का जो मांस उड़ा ले गया, कि उसके नाखून लग गए, पता नहीं क्या, पूरा तरह से हाथ जो है उनका फट गया। वह जो है बहन जो है चीखने चिल्लाने लगी, मतलब बुरी तरह से। तो माँ जो है, जो आगरा के अभ्यासी भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, सब इकट्ठे हुए। उनके हाथ की हालत बुरी तरह देखकर सब घबराने लगे, उनको कहाँ ले जाएं। तो मैं लोकल बरेली में ही रहता था, तो मुझे पता था। तो मैंने स्टेशन के पास में ही एक शरण हॉस्पिटल है, उसके लिए उनको बोला
मैंने यहाँ सरना हॉस्पिटल है, यहाँ दिखा लीजिए, अभी टाइम तो बहुत है ट्रेन का। तो उनकी माँ थी साथ में, और वो जो बहन थी वो थी। तो वो बोली भैया हम तो यहाँ जानते नहीं है, तुम यहाँ लोकल के हो तो तुम देखो। तो उनके हाथ को फिर हम बाहर निकल के जब आए तो रेलवे स्टेशन की दूसरी बैक साइड में ट्रेन आती थी उनकी, मथुरा वालों की छोटी लाइन की गाड़ी पे। तो वहाँ एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ था, एक ही था। तो मैंने उनसे कहा इस रिक्शे पे आप बैठ जाइए, और जो है, और रिक्शे वाले से कहा पैदल पैदल चलना भैया। तो बोला मैं पैदल नहीं चलूँगा। तो बोला 2 ही लोगों को बैठा लूँगा। तो उसकी माँ बोली मुझसे भैया हमारी इन बेटी को लेकर आप हॉस्पिटल, तो चलो हम दूसरी इंतजाम करके आ रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम बता दो। मैंने शरण हॉस्पिटल का नाम मैंने उनको बताया, शरण हॉस्पिटल में ले आएंगे। हुआ ये, वो बहन जो है चीखने चिल्लाने लगी, दर्द की दर्द तो हाथ जो है हो रहा होगा उनके। और जो है मैं उनकी रिक्शे में वो भी बैठी थी, और मेरे गर्दन पकड़ के, और जो है जैसे अभी मुझे चीखने चिल्लाने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी। और चीखते चीखते कहने लगी मेरा भगवान ने घर तो पहले ही बर्बाद कर दिया था, अब मेरे गुरु महाराज ने मुझे ही मारने की उपाधि, मारने को उतारू हो गए। मेरा तो न भगवान पे भरोसा रहा न गुरु पे भरोसा रहा। अब मैं बात सुन के बड़ा चिंतित हुआ। मैंने कि ये कह रही है भगवान पे भी भरोसा नहीं, गुरु पे भी भरोसा नहीं, ये क्या बात हो गई। हाथ में घाव देख के मैं भी थोड़ा दुखी था। रिक्शा में चल रहे थे, फिर मैंने उनको दिलासा देते हुए उनके आंसू आंसू पहुँचे, जब ज़्यादा निकल रहे थे। लॉजिक है भाइयों, तो मैं ज़्यादा रो रही थी तो आंसू भी पहुँच रहा था, उनको पकड़े हुए भी था। और फिर मैंने पूछा, मैं दीदी भगवान ने आपका घर कैसे बर्बाद कर दिया और गुरु पे विश्वास क्यों नहीं है। तब वो बोली भैया मैं क्या बताऊं, मैं शादीशुदा हूँ, एक मेरे 5-6 साल की बच्ची है, और मेरे पति के अत्याचार सहते सहते तंग आ गई, मेरी तलाक हो गई, और न चाह कर भी मैं भगवान लड्डू गोपाल को ही पूछती हूँ, कृष्ण को ही पूछती हूँ, और मथुरा की रहने वाली हूँ, और मेरा स्टेट बैंक है के पास में मथुरा में घर है। अच्छा हुआ ये, भगवान ने इससे नाराज हो कि मेरा घर टूट गया। मैंने बहन जी गुरु जी क्यों नाराज हो, कि बोली मैं आश्रम में आई थी शाहजहानपुर, और गुरु जी के पास आई थी, देखो मेरा बंधन ने काट के क्या हाल बेकार कर दिया, तो मुझे गुरु जी पर विश्वास नहीं रहा। बड़ा उनकी बातें सुन के मुझे बड़ा अजीब लगे, और मैं अंदर से फिर बातें करते 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 उन्हें आंसू पहुँचते पहुँचते बोला बहन जी एक बात बताऊँ। बोले क्या है। बहन जी देखो गुरु जी पे तो विश्वास आपको हो या न हो, लेकिन मुझे तो गुरु जी पे बहुत विश्वास है। बोले तुमको कैसे विश्वास है। मैं बहन जी मैं गुरु जी से नहीं जुड़ा होता, अपने मालिक गुरु जी से नहीं जुड़ा होता तो मैं आपकी हेल्प क्यों करता। मैं तो आपकी हेल्प इसीलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे गुरुजी से जुड़े हुए हूँ, आपसे मैं जुड़ा हूँ, मैं अपने गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी से जुड़े होने के कारण मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अन्यथा आप मथुरा में रहती हैं, मैं बरेली में रहता हूँ, मेरी न कोई जान पहचान है, आपसे कुछ नहीं है, केवल आप जो है मेरे अभ्यासी हैं और मेरे गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तो मैंने ये समझाया। अब रही भगवान की बात, बहन जी भगवान जो है आप विश्वास पे करो या मत करो, लेकिन सब कुछ भगवान जो है अच्छा ही करता है। भगवान ने हो सकता है आपका पति ज़्यादा अत्याचार करता था इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए तलाक करवाया हो सकता है अत्याचार इतना करता कभी मार नहीं देता। अब मैं इसी तरह उन्हें समझाने लगा। और रही बात ये आपको बंदर यदि यहाँ काटा है तो हो सकता है आपको पूरी तरह काटा होता, मैं हम लोग वहाँ नहीं होते, अकेली होती तो क्या हालत होती। ये सब गुरु जी पे संदेह मत करो। तो उनकी समझ में आने लगा थोड़ा बहुत। फिर मैं हॉस्पिटल में उनको दवा फवा पर्चा था वो करवाया, थोड़ी बहुत देर में उनकी माँ भी पहुँच गई। उसके बाद में मैं उनके जहाँ थी वहाँ पहुँचाया। फिर उसके बाद में ट्रेन उनकी मथुरा की आ गई, और जो है वो मथुरा वाली ट्रेन चली। आगरा वाली फोर्ट जो अलीगढ़ जाने वाली होती आती है गिलास, अब मैं फिर गिलास नहीं गया। आप सब समझते हो मेरी जो दमा पूंजी थी, थोड़े बहुत पैसे जो थे उसमें मेरा खर्च हो गए, और मैं शर्म की मारे अभ्यासी होने के कारण उनसे कह नहीं सका ये मैंने कि मालिक के बंदे हैं और जो है अभ्यासी हैं, वैसे ही गुरुजी पर संदेह कर रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा। तो ये मेरी एक सच्ची घटना है। और फिर मैं घर सीधे बुआ के न जाकर सीधे आश्रम में वापस आ गया था। एक अनुभव है ये।